दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। जैसा कि बहुत से सारे लोग का डाउट था कि क्या हो रहा है आईटीबीपी कानपुर में, तो सॉरी भाई, मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जब मैं वहां से आया तो मुझे कोल्ड एंड फीवर हो गया था। उसके बाद लगभग 1-2 दिन आराम किया। अभी भी हालत उतनी सही नहीं है और ईडब्ल्यूएस का शायद ख़त्म भी हो गया है। तो ईडब्ल्यूएस का तो आज से जनरल का स्टार्ट है, क्योंकि मेरे एक दोस्त का है वहीं आईटीबीपी कानपुर में, उसका आज ही है। तो उसने बताया कि क्या हो रहा है। तो वैसे समझ लीजिए सीधा सीधा कि ईडब्ल्यूएस का कैसे हुआ था। ईडब्ल्यूएस में पहले दिन हम लोग का 2 बैच मतलब होता है, 90 लोग को बुलाते हैं। 90 लोग में से 45-45 का 2 ग्रुप बना देते हैं। उसमें एक 45 को तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहाँ पे ब्लड, यूरिन और एक्सरे होगा। उसमें आपका होते होते हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो लगभग 12-1 बज जाता है। और बाकी जो दूसरा ग्रुप होगा 45 का, उसका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद जब दूसरा ग्रुप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो सुबह में होता है। सुबह से 12-1 बजे तक उनका डॉक्यूमेंट होगा और यहाँ सुबह से 12-1 बजे तक हम लोग का हॉस्पिटल में काम हो जाएगा। तो हॉस्पिटल से जब हम लोग आएंगे, यानी पहला ग्रुप आएगा, तब उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और शाम को दूसरे ग्रुप का हॉस्पिटल में जाँच होगा। तो ऐसा चलता है, एक दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हॉस्पिटल की जाँच, ये हो रहा है वहाँ पर आईटीबीपी कानपुर में। उसके बाद वहाँ पे जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या छांट रहे थे, तो ईडब्ल्यूएस में भाई सबको पता ही चल गया होगा। ईडब्ल्यूएस में तो अब ख़त्म भी हो गया है। तो जिनका जिनका है भाई फ़ोटो पे सिग्नेचर और मोहर देख रहे थे, उसके अलावा मतलब उसके बिना नहीं ले रहे थे। उसके बिना कह दे रहे थे 5 दिन का टाइम दे रहे थे कि जाइए। और अब आते हैं उसकी बात पे कि जनरल में क्या हो रहा है, क्योंकि एक भाई गया है तो उसने बताया मुझे कि उसका जनरल में आप अब तो आपको निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपका तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा नहीं, क्योंकि आप जनरल हैं, ना ही आपने कोई अक्षर लिया है। तो वो एड्रेस में निकाल रहे हैं, मतलब एड्रेस में बहुत लोग को भेजे हैं कि 5 दिन का टाइम दिए हैं। तो ये जान लीजिए आपका जो आधार कार्ड में है वही निवास में भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ बनती है। आप सभी को पता है कि स्टेट वाइज कट ऑफ बनती है। तो स्टेट वाइज कट ऑफ में यही है कि आपको केवल वो इसी में बोल सकते हैं कि आप इस स्टेट के कैसे मान लें हम। जब आपका वो एड्रेस प्रॉपर नहीं है तो आप उसको देख लीजिएगा, कहीं कोई गलती ना हो, जो आधार कार्ड में हो वही निवास में हो, वही निवास प्रमाण पत्र में हो। तो वैसे ही इस पे निकाल रहे हैं। और दूसरे दिन मेडिकल के टाइम, तो मेडिकल के टाइम भाई बात यह है कि बैग वैग सब ले जाने दे रहे हैं पहले दिन से, मतलब कि आप बैग अंदर लेके जाइए, जहाँ जहाँ जाते हैं बैग साथ लेके जाइए। दूसरे दिन आपको जब बुलाएंगे तो जिनका डॉक्यूमेंट्स और एक्सरे, ब्लड, यूरिन ये हो गया, उनको दूसरे दिन मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपका सभी प्रकार की जांच होगी। वो 9 बजे लगभग आपको 7 बजे बुला लेंगे, 7:30 बजे। उसके बाद 9 बजे आपको मतलब कि बैठा देंगे एक जगह और बैग आपको कह देंगे बाहर रख दो, वहाँ पे मोबाइल वोबाइल अब कुछ नहीं जाएगा। तो बैग वहीं रख दीजिए आप, वो सबका एक साथ जमा होता है। उसके बाद वहाँ बैठाएँगे, आराम से आपका मेडिकल होगा। तो एक दिन तो लेट हो गया था, लेकिन हम लोग के टाइम में सुबह 9 बजे से 10 बजे से स्टार्ट हुआ था और 12 बजे तक ख़त्म हो गया था। लेकिन बोले कि 3-4 घंटे रिपोर्ट बनने में लगेगी, तो 3-4 घंटे बाद सबको रिजल्ट बता दिया गया। तो ये चीज़ था कि इसमें जो है मेडिकल में आपको एक मतलब 3 डॉक्टर हैं, तो जो 1 से 30, मेरा तो लगभग 13 नंबर था, 13 चेस्ट नंबर। तो 13 वाले में तो मैं पहले ही डॉक्टर के पास था, तो वो डॉक्टर अच्छा था। दूसरा डॉक्टर थोड़ा है स्ट्रिक्ट, तीसरा डॉक्टर भी ठीक ही है। तो कुल मिला के ऐसा है कि पहले डॉक्टर को जो पड़ता है तो वो मतलब कि कुछ भी छोटा मोटा पॉइंट है आपको, जैसे कि नौकनी है हल्का, तो वो चला देगा। मतलब 19-20, ये नहीं कि अगर है तो वो तो कोई नहीं चलाएगा, लेकिन 19-20 है। तो ये डॉक्टर अच्छा था पहला वाला। और आपका सभी चीज़, ये कोई भी ना सोचे कि कोई भी एक चीज़ छूटेगी, हर एक चीज़ चेक की जा रही है, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे वो वेट हो, चाहे आई ब्लाइंडनेस वाला हो, चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो, मतलब हर चीज़ें। और एक ये भी था कि कौन सा चार्ट पढ़वा रहे हैं। तो 20 फीट आपको एक रूम रहेगा, उसमें 1 बाय 1 बुलाया जाएगा, 1 बाय 1 बुलाया जाएगा। 20 फीट दूर एक डॉक्टर वही खड़ा रहेगा और 20 फीट पहले आपको खड़ा किया जाएगा, वहाँ एक और वो रहेगा उनका सहायक, कोई हेल्पर। तो वो आपके आँख पे, एक आँख पे दफ्ती लगा देगा, एक आँख से बोलेगा देखिए। तो वो उस पर टिक करके जाए कि ये बताइए कौन सा है वो डॉक्टर, तो आप बताइए कि कौन सा है। और कुछ लोग बोले कौन सा चार्ट है, तो AXO इंग्लिश वाला मैक्सिमम लोगों को पढ़वाया है, क्योंकि 1 बाय 1 जा रहे थे, किसी को पता नहीं है क्या है। लेकिन मुझे भी पढ़वाया गया, बहुत लोगों को पढ़वाया गया, लेकिन कुछ लोग को हिंदी भी पढ़वाया गया, कुछ लोग को मैथ का ही पढ़वाया गया।
तो मतलब आवाज़ आती थी, जैसे कोई बोलता था ए बी तो रूम में से आवाज़ आती थी बाहर, तो ये समझ में आता था कि कौन सा पढ़ाया जाए। तो कुछ लोग हिंदी में भी बोले थे, तो इसलिए ये जान लीजिए कि चार्ट बहुत है, ये सोच के मत जाइए कि वही, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोगों को ए एक्स वो वाला पढ़ाया गया था। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या है कि कलर ब्लाइंड कोई भी है तो पास नहीं हो सकता, चाहे किसी भी डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि लगभग 17 से 18 तो हमें कलर ब्लाइंडनेस का पेज पढ़वाया गया, जिसमें से 3-4 पेज में कुछ नहीं बना हुआ था। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि इसमें क्या बोलूँ, लेकिन मैं बोला कि कुछ नहीं बना है, तो वो कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद कुछ में आकृति बनी हुई थी, तो उसमें वो बोले थे ऊपर ऊपर से हाथ घुमाइए कि कहाँ कहाँ है वो आकृति, मतलब उस टच मत कीजिए कागज़ को। तो उसके बाद ऐसे हुआ था कलर ब्लाइंडनेस का चेक। कुल मिला जुला के ये है कि उसमें भी ऐसे ही, और नज़दीक की आइज़ पढ़ाई जा रही थी, मतलब नज़दीक एकदम सर झुका के आपका। उसके बाद बोल रहे थे कि इसको पढ़ो, छोटा छोटा लिखा था, तो वो भी आप अगर सही करा तो पढ़ लेंगे। आपका अगर 6/9 है तो भी चल सकता है, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन 6/6 जहाँ तक है, यहाँ मैक्सिमम लोग का 6/6 ही चला है। यहाँ पे ITFP कानपुर में 6/9 बहुत कम ही लोग का है, हो सकता है जो पास हो, नहीं तो 6/6 हाँ नॉकनी में चले हैं। नॉकनी में कुछ लोग हैं जिनको है, लेकिन उनको भी पास कर दिया गया है। तो बाकी का और फ्लैट फुट में भी ये नहीं, मतलब कि सबको एक साथ ही बुलाते हैं, एक साथ ही चेक करते हैं। ये नहीं है कि मतलब कि कुछ अलग हो, कोई मतलब कुछ एक 1 बाय 1 ऐसा नहीं, सबको साथ में ही खड़ा करेंगे। पीछे पैर दिखाइए फ्लैट फुट, और फ्लैट फुट में कोई लेटा के नहीं चेक कर रहे हैं, नॉकनी में भी कोई लेटा के नहीं, सब सिर्फ खड़े करके बस ऐसे ही जांच हो रही है। उसके बाद जब हो जाएगा तो 4 बजे जो जो रीमेडिकल रहेगा उसका नाम बोला जाएगा, कि पहले सबसे आके वो नाम बोलेंगे कि ये 10 लोग अंदर आ जाएं। तो वो अंदर जाके उनको एक फॉर्म भरवाया जाएगा कि आपको ये यहाँ पॉइंट है, आँख का पॉइंट है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। आँख के साथ किसी का पॉइंट है, मतलब आँख के अलावा, तो वो वहीं पे रहेगा। और आँख के साथ किसी का है तो वो भी दिल्ली, मतलब आँख अगर शामिल हो गया आपकी किसी भी चीज़ में तो वो दिल्ली में ही होगा, यहाँ नहीं होगा। तो कुल मिला जुला के अंततः यही समझिए कि आप अगर फिट हैं तो कोई निकाल नहीं सकता, और थोड़ा सा भी अनफिट है तो कानपुर में मुश्किल है पास करना, क्योंकि कानपुर में हार्ड चेक कर रहे हैं। कानपुर में ऐसा है कि मतलब बहुत नॉर्मल तरीके जैसे CRP फाफा मऊ में है, ऐसा कहीं भी नहीं अभी तक, जहाँ तक हम सुने कहीं पे भी ऐसा नहीं है। जहाँ फाफा मऊ सबसे अच्छा ये अपना प्रयागराज फाफा मऊ का है, यहाँ पे जितने लोग गए वो लोग यही बोले कि बहुत अच्छा है। तो आपको भी भाई जिसका मेडिकल है उसको पहले से ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेडिकल लीजिए, टेंशन मत लीजिए। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आगे की वीडियो में बनाऊंगा कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ तो ठीक है। उसके बाद जय हिंद।